अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको एक बार फिर से मेरी जानिब से रमज़ान मुबारक। इतना प्यारा महीना है कि मेरा तो दिल करता है कि मैं रोज़ ही बस जो है ना आप सबको रमज़ान की मुबारक देती रहूं, और आप पे अल्लाह ताला ये जो है ना मुबारक जो है ये महीना आपके लिए भी करते। और जी ये व्लॉग का जो मैं स्टार्ट करी हूँ, ये कल के व्लॉग का एक्चुअली पार्ट 2 ही समझें, क्योंकि कल का जो मैंने आपके साथ फैमिली सडन प्लान शेयर किया था व्लॉग का, तो उसके बाद जब अपने वहाँ पे इफ्तारी कर ली तो पास ही जो मेरी फ्रेंड रहती है उसने मुझे फोर्स किया कि सहरी हमारे साथ ही करना। तो फिर हमारा सहरी का प्लान जो है दो अपनी फ्रेंड के साथ करने का बन गया। तो फिर हम लेट नाइट रात को 10 साढ़े 10 बजे जब हम अफ्तारी से फारिग हुए थे, मतलब अपनी फैमिली के साथ फारिग होकर रात को 10 साढ़े 10 बजे फिर हम लोग उनकी तरफ चले गए, और वहाँ जाकर मतलब फिर हमने सुबह सहरी करके निकलना था। तो ये जी मेरी हस्बैंड और मेरी दोस्त के हस्बैंड जो थे वो तो अपना बाहर कहीं चले गए थे घूमने फिरने। हम मुझे उसकी तरफ ड्रॉप कर दिया मेरे हस्बैंड ने। देन आफ्टर जो है मेरी फ्रेंड जो है वो उसने कहा कि चलो मैंने ऊपर जाकर जो है थोड़ी सी वर्कआउट करना है सहरी से पहले। तो फिर मैंने सोचा मैं भी कर लूँ ताकि मिस ना हो जाए। तो फिर जी हमने मिलकर जो है दोनों ने वर्कआउट इंजॉय कर लिया। और जो व्लॉग के स्टार्ट में मैं आपको कपड़े दिखा रही थी वो एक्चुअली मेरे नहीं थे, वो मेरी फ्रेंड जो थी वो मुझे बता रही थी कि वो आज अफ्तारी से पहले ही जो है वो कुछ कपड़े लेने थे निशात से। तो वो अपनी अम्मी के लिए जो है वो ड्रेसेस लेकर आई थी, उसने ऑनलाइन पसंद किए हुए थे, तो उस वजह से वो मुझे दिखा रही थी कि वो लेकर आई, तो मैं वो देख रही थी। तो जी बस ये हम लोगों ने मिलके वर्कआउट भी कर लिया और फिर उसके बाद सहरी बनाई। सहरी बनाने में जो सबसे ज़्यादा आज मैं आपको सहरी की इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने जा रही हूँ ना, हमने तो सहरी जो थी वो ऑमलेट पराठा लस्सी सब चीज़ों से कर ली, लेकिन जी डाइटिंग करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। मैं भी डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं भी वेट लॉस जर्नी पर हमेशा काम करती हूँ, बट जो बहुत ज़्यादा वेट लॉस जिन्होंने करना हो, जिनका टारगेट बहुत बड़ा हो, तो जी जनाब वो अपना वेट लॉस जो है वो फिर बहुत टफ तरीके से करना पड़ता है, वो बिल्कुल आसान नहीं होता। और इसका सबूत अभी आप इसी वीडियो में देखेंगे कि मेरी फ्रेंड ने अफ्तारी सहरी में क्या लिया और हमने, क्योंकि अगर आपका वेट टारगेट बहुत ज़्यादा केजीज हों तो फिर आपको जनाब अपना दिल भी मारना पड़ता है, अपना जायका भी, बस सिर्फ एक पेट भरना ही होता है। तो हम लोगों ने तो पराठे को एंजॉय कर लिया, लेकिन उसने जो है वो चोकर की जो है रोटी उसने वो अपने लिए बनाई, और वो सीरियसली कि हम आम रोटी में नहीं खा सकते, लेकिन वो इस तरह लगती है जैसे सख्त रोटी हो चुकी होती है, खुश्क ककड़ी, लेकिन वो बनती ही ऐसी है। तो मेरी फ्रेंड ने वो खाई, और वो रोटी की जो है ना मैंने बाकायदा क्लोज़अप ली, ये देखें, ये सोचें आप कि ये कैसे खाई जाती होगी। और मुझे लग रहा था कि जैसे जली हुई है, लेकिन वो कहती है कि नहीं ये ऐसी ही रोटी बनती है, तो मैं ऐसी ही खाती हूँ। तो वेट लॉस जनाब जो है, इसीलिए मैं वो मेरे तमाम वो लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो इन वीडियो से एक तो सबक बहुत अच्छा वाला सीख लें, आपके लिए काम आएगा। और वो यही है कि प्लीज़ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अभी से अपने वेट को कम करना शुरू कर दें, और अगर आपका वेट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अच्छा है, तो प्लीज़ उसको मेंटेन रखें, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे, और उन हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर एट दी एंड आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपना वेट कम करें। तो फिर आपको ऐसे खाने खाकर ओवर वेट को नीचे लाना होगा, फिर वो टारगेट जितना बड़ा होता है तो कुर्बानियाँ भी उतनी बड़ी देनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों का वेट ज़्यादा है तो प्लीज़ अभी से उसको कंट्रोल कर लें, वरना आपकी सेहत पर असरअंदाज होने लग जाएंगी ये चीज़ें। और फिर जब सेहत पर बात आती है तो जनाब फिर सबको ये कुर्बानी देकर वज़न उतारना होता है। तो ये बुरा वक्त आए या इससे ज़्यादा आप लेट हो जाएं तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर दें। और वेट लॉस जो है वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। वज़न को कम रखें, मुनासिब रखें, अच्छा खाएं,
और अगर खाएं तो फिर हज़म भी कर लें, क्योंकि खाएं पिएं और हज़म करें। तो ये मैं तो खुद अपना एक मोटिव जो है ना आप लोग से हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि छोड़ देना तो सोल्यूशन नहीं है, मेंटेन करने का फिर यही तरीका है कि खाएं पिएं और हज़म करें। अच्छा जी जनाब, तो ये सहरी करके तो जब हम आ गए तो ये उसी डे की अफ्तारी है जो हमने घर में की थी। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो भी आज हम लोगों ने घर में इफ्तारी की। आपको पता है मेरे हस्बैंड ने जाना होता है, तो मैं अपने हस्बैंड से मजाक कर रही थी। मैंने कहा अब आपने कल इफ्तारी भी कर ली, ये भी कर लिया, आज मैंने आपको इफ्तारी पर इनवाइट किया है। तो वो सोए हुए थे, सोकर जब सोए हुए थे हल्की सी उनकी आंख लगी थी, लेकिन वो पहले ही ऑलरेडी किसी काम से आए थे तो फ्री होकर। और जो कि मैंने आपको बताया था कि वो टेलर को लास्ट वीडियो में, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि वो टेलर को अपना सूट सिलने के लिए देकर गए थे। तो वो जो सूट था वो टेलर को दिया हुआ था, लेकिन उसका नाप नहीं दिया था। तो वो मेरे हस्बैंड आज देकर ही आए थे। तो जिस टाइम वो आए थे मैं ये काम करना स्टार्ट हो चुकी थी, असर की नमाज के बाद। हाँ, वो वापस आए थे। तो जनाब मैं तब ये किचन में एंटर हो चुकी थी और अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करी थी, क्योंकि कुछ ही टाइम बाकी रह गया था। तो मैंने समोसे रोल जो भी तमाम चीज़ें थी वो थोड़ी थोड़ी सी वैरायटी ऐड करके वो फ्राई कर ली थी। पकोड़े बना दिए थे। जी पकोड़े जो होते हैं ना वो इतनी लाजिम चीज़ है ना कि उसके बगैर तो हम लोगों को लगता है कि जैसे अफ्तारी जो है वो कंप्लीट ही नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं अब फ्राई कर रही हूँ, ये दही बल्लों के लिए, और पापड़ी जो है ना वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और दही बल्लों की जो पापड़ी है ना वो मैं घर में ही फ्राई करके, तो वो फिर क्योंकि आज के मेन्यू में मैंने पकोड़े और ये समोसे रोल और पैटिस बॉक्स ये सब बनाए हुए थे, और पापड़ी फ्राई की, दही भल्ले जो थे वो बनाए हुए थे। फल जो था वो फ्रूट था, और फिर मैंने सोचा कि ड्रिंक में जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक बना लूँ। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आज ये मेन्यू में मैंने अफ्तारी में बनाया है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही भी फ़ौरन कह दिया कि खाना जो है वो फिर रहने देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है अफ्तारी जब कर लो तो भूख नहीं होती। जब खाना लेट नाइट अगर भूख लगी तो तब बना देना, या फिर सहरी कर लेंगे, लेकिन अभी रोटियां मत बनाना। तो फिर मैंने रोटी इस वजह से नहीं बनाई थी। और वैसे भी आपको पता है कि सारा दिन के बाद जब रोज़ा रखा होता है तो उसके बाद जब सहरी इतनी ज़्यादा आइटम्स हो वो थोड़ी थोड़ी सब चखते हैं ना। जब हम खजूर खा ली, शेक पी लिया, और जब इतनी सी चीज़ें ट्राई करते हैं तो इतने में ही पेट भर जाता है, और वो इनफ होती हैं। और मेरा ख़्याल है कि प्लीज़ हम सबको ख़्याल रखना भी चाहिए कि कितना इनफ है, और तो हम वहीं पे अपने आप को ब्रेक लगा दें। और वैसे भी भूख रहती नहीं है। तो फिर जी सालन में जो था वो भिंडियाँ बनाई हुई थी और आलू चिकन बनाया हुआ था, लेकिन वो नहीं खा सके। वो फिर हमने सहरी में ही, मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ पराठे बना दिए थे। लेकिन रात को 12:30 बजे मेरे हस्बैंड चूँकि सो गए, तो सो के उठ के फ़ौरन भूख लगी थी, और मुझे भी बुखार था। मैंने भी मेडिसिन ली है अफ्तारी के फ़ौरन बाद, तो मैं भी सो गई, वो भी। तो फिर 12 बजे जब वो उठे तो फिर उनको हल्की सी भूख लग गई। तो उन्होंने एक फुल्का जो है वो भिंडियों के साथ खा लिया था, और कहा कि नहीं बस बाकी मैं लाइट सी बना दो ताकि मैं बाद में सहरी प्रॉपर कर सकूं। तो जनाब ये सब अफ्तारी थी, बहुत जो है ना मज़ेदार सी बन गई थी, झटपट सी घर में। और इतनी सी आइटम से ही जो है ना वो पेट भर जाता है, और बाकी ऑप्शंस फिर जो है जहन में बहुत कुछ आ रहा होता है, लेकिन स्किप करना पड़ता है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि अगर सब इतनी ज़्यादा वैरायटी बना लो तो वो फिर खाई नहीं जाती और फिर मुश्किल होती है। तो जी हम सब टेबल पर बैठ चुके हैं और दुआ कर रहे हैं, और रोज़ा खुलने की जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। रफ्तारी से पहले जो वो टेबल पे बैठ कर दुआएं मांगने का मरहला होता है वो वाला शुरू हो चुका था तकरीबन, और अब रोज़ा भी खुल गया है। और इस तरह हमने मिलके एंजॉय किया, और मेरे हस्बैंड जो है वो अब जा चुके हैं। अब नेक्स्ट अफ्तारी में नेक्स्ट वीक पे वो मिलेंगे। और उनके जाने के बाद मैं जो है व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको मशवरा दिया है, प्लीज़ उस पे गौर ज़रूर कीजिएगा, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो मैंने आपको वेट लॉस के बारे में, अपनी ज़ात का ख्याल करने के बारे में रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ आप सब उस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, और हमेशा देते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है अगर हम इससे ध्यान छोड़ दें तो फिर ये बात इतनी आगे निकल जाती है कि फिर हाथ ही नहीं आती है। तो फिर बहुत सी मजबूरियाँ आ जाती हैं कि ये आपको
एक तरह का ज़िंदगी और फिर मौत वाले ही हिसाब बन जाता है कि इसको कम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो में मेरे इस मैसेज को एक बार ज़रूर सोचिएगा। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करके और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और जल्दी जल्दी से मैं फिर दोबारा नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।